थर्ड वन दैट इज रे, उसको आप कैसे दिखाओगे? अगर मान लो ये ए है पॉइंट और इसका नाम रख देते हैं बी, तो ए बी और इसको एक तरफ से ऐसे दिखा दो। ठीक है, ठीक है। हमेशा जो मतलब लाइन का दिखाते हैं, लाइक वो लाइन है या लाइन सेगमेंट है, तो हमेशा ऊपर बनती है, हम्म, हमेशा ऊपर हाँ लाइक ऊपर दिखा दे। लाइन। ठीक। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया कैसे शो होती है। तीनों के बारे में बातें क्लियर हैं सारी? हाँ जी, ठीक है, ये मैंने लिख भी लिया है नोटबुक में। हाँ नोट कर रहे हैं तो इसमें से कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लाइंस के बारे में, बस इतना ही था इस लाइंस का टॉपिक। ठीक है, लाइंस का ठीक है। टॉपिक इतना ही था इस। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें एंगल्स के बारे में। ठीक है, ये अभी बेसिक पॉइंट्स है ना, अभी हम टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं इनके। टाइप्स मतलब मेन चीज तो यही है लाइंस के बारे में। हाँ आगे ये हो सकता है हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हाँ, क्या वो बहुत है ना। वो बहुत सारी लाइंस के इसमें वो होते हैं, कुछ नहीं है, टाइप्स वो होते इजी है हैं। वो। फिलहाल बेसिक हमने लाइन का कर लिया है। ठीक, ठीक है। हाँ अब जो है मैं एंगल्स के बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, हाँ जी। दूसरा टॉपिक आपका हो गया एंगल्स। ठीक है, एंगल क्या होता है? ये एक रे है, बोलो है ना रे, हाँ जी। और एक और रे है मान लो। जब दो रे को हम ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं आपस में, मान लो ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने, हाँ तो जी। ये मिल करके क्या बन जाता है? एंगल। क्या बन एंगल। जाता है ये? एंगल। एंगल। ठीक है, और एंगल जितना जितना और खुलता जाएगा एंगल उतना उतना और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जैसे इसको मैं और अगर मैं ऐसे ही कर दूं तो ये और बड़ा हो गया एंगल, इससे बड़ा ये है एंगल। बोलो समझ आती हाँ जी। है ना। तो एंगल जो है अब अलग अलग तरह से हो सकते हैं, वो बताऊंगा मैं कि कौन कौन से एंगल हैं। बेसिकली तीन होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। लेस देन 90 में 90 भी नहीं आ रहा है, 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला लेस देन है और इक्वल टू 90, मैंने बोला लेस देन 90। ठीक है, बोलो। ठीक है। हाँ तो जी, मतलब लेस कोई भी देन, एंगल है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता हाँ है, लेस मैं देन 90 डिग्री। लेस देन 90, यानी अगर मैं बोलूँ 0 डिग्री तो इसको एक्यूट नहीं बोलोगे, 0 से बड़ा। 5 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया। ठीक है, 70 डिग्री 70 डिग्री हो गया, 89 डिग्री हो गया, यहाँ तक है बस आपके एक्यूट एंगल। समझ आती है बात? ठीक है। ठीक है, हाँ जी। दूसरा एंगल होते हैं राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। जो एग्जैक्टली क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और वो कैसे बनता है? बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बनता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं शेप से बनाऊं तो ये आपका 90 डिग्री का है।
ठीक है, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मतलब ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, उससे बड़ा बिल्कुल छोटा एग्जैक्ट कम? 90 डिग्री का, इसको ये 90 डिग्री का है। ठीक ठीक है, है, ये देख रहे हो, ये हाथ देख रहे हो मेरा, हाँ जी, ये 90 डिग्री का है, ये बिल्कुल 90 डिग्री में है, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, दो उंगलियों से जो बनाते हैं ये एक्यूट है, एक्यूट मतलब ये 90 से छोटा ही बनेगा। ये देख रहे हो हाथ मेरा, हाँ ये जी, एक्यूट एंगल है, ये ज्यादा खुल नहीं पाएंगी उंगली, जितनी मर्जी खोल लो ज्यादा से ज्यादा ये 90 से कम ही बनेगा। ठीक है, 90 से ठीक है, कम बनेगा। कम, इन दो उंगली से बना लो, इन दो फिंगर से बना लो, ये भी 90 से कम बनेगा, इन दो फिंगर से बना लो, ये भी 90 से कम बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्या है, 90 डिग्री से कम वाले हो गए एक्यूट एंगल आपके, एक्यूट और एंगल, एग्जैक्टली 90 इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है, थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स या एंगल बोल दो। ठीक है, हाँ जी, ऑब्ट्यूज एंगल है एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से हाँ बड़ा जी, हो, एंड 180 से छोटा हो, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, एंगल्स फॉलिंग बिटवीन 90 एंड 180 ऑल आर ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 91 डिग्री से स्टार्ट हो जाते हैं, आगे 100 डिग्री हो गया, ठीक है, 130 डिग्री हो गया, 169 डिग्री हो गया, और मोर लास्ट है देन 170 डिग्री। इससे ज्यादा नहीं जा सकते मोर आप। देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री, बोलो क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, तो ये 90 से बड़ा बनेगा, तो अगर मैं इस तरफ जाऊंगा, ध्यान से देखना, जब मैं, चलो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पे। एंगल दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, एंगल दो तरीके से बन सकता है, एक तो ऐसे बनेगा, ठीक, हाँ जी, और एक हम लेते हैं, एक हम लेते हैं, एक लेते हैं उल्टा। ठीक है, हाँ जी, ये, ठीक, हाँ जी, इसमें क्या है, एंगल जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये 90 डिग्री का, और हाँ ये जी, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इधर से इधर बना है। ठीक है, ध्यान से देखना आप, हाँ जी, थोड़ी बात समझना कि ये जो 90 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ हाँ जी, ये 0 डिग्री है, क्या है ये? 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये है आपका 0 डिग्री, और ये हाँ आपका जी, क्या है, 90 90 डिग्री। डिग्री, ठीक है, अब इस तरफ इस लाइन को जितना मैं इस तरफ खोलूंगा, इधर खोलूं या इधर खोलूं या इधर खोलूं, तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है 90 से। अगर मैंने ये वाली लाइन से खोला तो ये वाला एंगल पूरा 90 से बड़ा होगा ऑब्वियसली, हाँ जी, है ना, तो ऑब्ट्यूज बनता जाएगा। और इस, और अगर मैं अंदर की तरफ करूंगा, अगर मैं अंदर की तरफ करता हूँ, यानी ये लाइन खींची मैंने, तो ये वाला क्या होगा, एक्यूट होगा। ये क्या होगा, एक्यूट एंगल, यानी 90 से कम हो एक्यूट जाएगा। एंगल, यानी इस लाइन से राइट की तरफ जाऊंगा तो एक्यूट एंगल बनने शुरू हो जाएंगे, और हाँ इस जी, लाइन से इस तरफ अगर लाइन करूंगा
तो सारे क्या बन जाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस। ठीक है, समझ हाँ आती है जी। बात। और हाँ ऐसे ही जी। ये है, अगर मैंने यहाँ से एंगल बनाया उल्टा तो ये जीरो है, ये जीरो है, हाँ बोलो। जी। तो हाँ और ये जी। क्या है 90 डिग्री। तो मैं जीरो की तरफ जाऊंगा, अगर जीरो की तरफ जा रहा हूँ तो एक्यूट बनेंगे, और मैं अगर इस तरफ हाँ जाऊंगा जी। 90 से दूसरी तरफ तो क्या बनेंगे, ऑब्ट्यूस। एक्यूट। बोलो, बात समझ आती है नहीं। ये जो सेकंड वाला करके दिखाया है इसमें 180 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री है। 180 देखो ऐसा है, जब ये लाइन एक लाइन है ये, ठीक है, और एक ये लाइन है एंगल की। हाँ जी। जब ये वाली लाइन ऐसे इधर एंगल बनेगा, इधर बनेगा, ये लाइन जब नीचे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी ये लाइन और फिर इसके साथ ये लाइन हो जाएगी, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। तो जो सेकंड की है उसमें हम्म जहाँ पे आपने 0 डिग्री लिखा है सेकंड वाले में, हम्म। उस पे 180 डिग्री नहीं आएगा मतलब। नहीं, ठीक है। वो ऑपोजिट साइड खुलेगा जब ये लाइन इधर आ जाएगी, ये वाली लाइन। तो 90 ये और 90 ये मिल करके पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक ठीक है। है, ये पूरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, ठीक है। बोलो, समझ आती है बात। हाँ जी। ये जो एंगल है, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला, ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। और ये भी क्या है, 180 डिग्री। भाई 90 से थोड़ा बड़ा होगा, 100, 110, 120, 30, 40, 50। जब ये लाइन इधर बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी तो इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। क्या बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ये फोर्थ नंबर का हो गया आपका एंगल। पहले तीन हमने कौन से करे, एक्यूट एंगल कर लिया, ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और राइट एंगल ऑब्ट्यूस और एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, जीरो से, है ना। हाँ जी। जीरो से बड़े, 90 से छोटे, क्या हो गए, एक्यूट एंगल। उससे आगे एक्यूट एंगल। एग्जैक्ट 90 वाला एंगल क्या हो गया, राइट एंगल। उससे राइट आगे एंगल। चले, 90 से थोड़े बड़े हुए और 180 से छोटे हुए, उनको क्या बोला गया, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस। और उसके बाद हमने पढ़ लिया स्ट्रेट एंगल। जब वो लाइन पूरी एग्जैक्ट से नीचे हो जाएगी तो वो क्या बना देगी, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। फोर्थ मैंने आपको क्या पढ़ाया, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ये कितने का होता है एग्जैक्टली, 180 180 डिग्री। डिग्री। बात समझ आती है। हाँ जी। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे बताई मैंने, एक लाइन है स्ट्रेट। पूरी स्ट्रेट, ठीक है, हाँ जी। और उसमें आपका ये मिड पॉइंट है, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन भी स्ट्रेट जा रही है, तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होगी वही आपका 180 डिग्री का बनाएगी। अच्छा, ठीक है। जब हम ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं हम्म तो फिर जो स्ट्रेट लाइन है वो हम मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और आप बताइए। ये रिप्रेजेंट ही तो करी हमने, ये नहीं, रिप्रेजेंटेशन। ऑब्ट्यूस एंगल का। ऑब्ट्यूस एंगल इससे थोड़ा सा भी कम हुआ, अगर जैसे ये लाइन है और थोड़ा सा ऊपर हुआ तो ये ऑब्ट्यूस होगा। यानी ये 90 यहाँ पर होता है, 90 से बड़ा है, हाँ जी। 90 से बड़ा होगा ये, और 180 से छोटा होगा। और 180 होगा तो ये पूरी नीचे हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ये लाइन, है ना। हाँ जी। ये लाइन पूरी हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी सी भी ऊपर हुई अगर तो वो एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। तो ये मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया, मतलब इसे अगर रिप्रेजेंट कराना होगा तो फिर हमें 180 डिग्री मार्क करना है जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कह रहे हो,
मैं कह रही हूँ जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्ट्यूज तो उसमें हमें 180 डिग्री कहाँ पर मार्क करना है और वो कितना डिग्री हुआ? बेटा 180 का मतलब है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसमें दो हमें है, एक मार्क तो नहीं ये करना रे, होता एक 180? ये रे है और एक ये रे है। तो एक रे को आप हाँ ऐसे ही जी। रखोगे, दूसरी रे को बिल्कुल सीधी ना करके थोड़ी सी ऊपर कर दोगे, तो वो ऑब्ट्यूज ही बनेगा, ये ऑब्ट्यूज ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो जहाँ से हमने स्टार्ट करा है वो 0 डिग्री होगा और जहाँ पर हाँ वो ये होगा जीरो है। जितना भी मार्क होगा। हाँ ये जीरो है। अच्छा, ठीक ठीक है। है ना। हाँ, तो अभी तो अंदाजे से ही पता करना है आपको कि कितना। आप देखो ना 90 से बड़ा अगर ओपन हुआ होगा, ये देखो ये 90 है, ठीक है। इससे थोड़ा सा भी हाँ अगर जी। ओपन हुआ है, ये देखो ज्यादा ओपन हुआ पड़ा है ना ये तो ऑब्ट्यूज है ऑब्वियसली। अब अभी हम इस फिलहाल इस पे बात नहीं कर रहे कि कितना होगा ये। जितना भी होगा ये 180 से तो कम होगा पक्का, और 90 से बड़ा होगा। बोलो। ठीक है। और है ना, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों कर सकते हैं? कैसे भी कर सकते हो, हाँ तुम्हारी मर्जी है। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए जो मैंने बताया, कि भाई अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो ये वाला जीरो होगा। अगर जीरो की तरफ आप आते हो तो एक्यूट बनेगा, और जीरो से ऑपोजिट साइड जाते हो आप तो आपका बड़ा एंगल बनेगा। ऑब्वियसली ये खुलेगी ना, ये लाइन जब इधर जाएगी तो और खुलेगी, और खुलेगी मतलब और वाइड होगी, और वाइड होगी तो मतलब वो और बड़ा एंगल बनाएगी। ठीक है, तो अभी आपने राइट साइड रिप्रेजेंट करा है तो हम 0 किसी भी साइड कर सकते नहीं बेटा, जो लाइन ये वाली होगी स्ट्रेट लाइन जो ऊपर की तरफ, उसके सामने होता है जीरो, हैं। हाँ जी। उसके सामने होगा। नहीं, जो आपने ऊपर वाला करके बताया है उसमें हाँ आपने 0 राइट पे करा है तो नीचे वाले में लेफ्ट पे करा है, तो वो मर्जी है कि किसी भी साइड कर सकते हैं। हाँ, एंगल किसी भी साइड हो सकता है, यही तो बताया मैंने। अगर एंगल ऐसे बना है, अगर एंगल मतलब ऐसे बना, बेसिकली राइट अगर राइट एंगल टू ऐसे बना लेफ्ट है इज इक्वल टू लेफ्ट टू तो राइट। ये जीरो होगा। हाँ जी। अगर एंगल ऐसे बना है तो ये जीरो होगा। ठीक है। और इधर ये क्लोज होगा, हाँ, इधर ये वही मैं ओपन पूछ रही होगा। इधर ये क्लोज होगा, इधर ये ओपन होगा। टुवर्ड्स ओरिजिन क्लोज होता है, और अवे फ्रॉम ओरिजिन ओपन होता है। ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट टू राइट हम कैसे भी कर सकते हैं? 0 हाँ मतलब कैसे भी हम कर इस सकते साइड हैं। रिप्रेजेंट करें या? हाँ, मैंने हाँ, क्या बोला, वही ठीक है। टुवर्ड्स ओरिजिन जाओगे, टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब है जीरो के पास जाओगे, जीरो के पास जाओगे तो वो क्या होगा, हाँ जी। एक्यूट बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोज। एक्यूट हाँ, बनाएगा, क्लोज होगा। एक्यूट। हाँ ऑब्वियसली क्लोज होगा तो छोटा बनेगा ना एंगल, छोटा मतलब एक्यूट। और अवे फ्रॉम ओरिजिन जाओगे तो, अवे फ्रॉम ओरिजिन तो क्या तो बनेगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज बनेगा। बस ठीक है। इतनी सी बात है। ठीक है। हाँ जी। फोर्थ मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट लाइन, और जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी बिल्कुल, एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। स्ट्रेट एंगल। ठीक है। हाँ जी। फिफ्थ वन, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होगा एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन लो 360 डिग्री। ठीक है, लेस हाँ देन जी। 360 डिग्री, तो ये आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। अब ठीक है। ये एक लाइन है, ये। हाँ ठीक है, जी। यहाँ पे बना हुआ तो ये कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। हाँ जी। अगर ये लाइन हटा करके ये लाइन सीधी हो जाती है तो ये क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल। ठीक है। हाँ जी। ये लाइन हटा दूं तो ये लाइन और इधर की तरफ होने लग जाएगा, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180। हाँ बोलो जी। कितना कितना है ये, 180। हाँ जी। ये देख, यहाँ से यहाँ तक कितना है,
90, है ना। 90 डिग्री। और यहाँ से यहाँ हाँ तक जी। पूरा देखेंगे तो कितना है, पूरा अगर 180 देखूं ये डिग्री। तो 180 डिग्री। और अगर मैं इससे भी आगे चले जाऊं, हाँ जी। यहाँ 0 है, ये 0 यहाँ तक आया तो 90, यहाँ तक आया 180, और आगे चला गया 190, 200, 210, 20, कुछ तो होगा ये। तो ये पूरा एंगल जो बना, ये मान लो कितना है, 210 है, मान लो कितना है, ग्रीन वाला पोर्शन, ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है। 210 डिग्री। ये इतना बड़ा एंगल जो है, हाँ जी। ये है 210, यानी कि मोर देन 180 और लेस देन 360। बोलो समझ आई कुछ। आना हो तो फिर रिप्रेजेंट कैसे होगा ये? हाँ ये जी। रिप्रेजेंट ही तो है कि आप ऐसे करोगे, एक लाइन यहाँ खींचोगे, मोर देन। एक लाइन यहाँ खींचोगे, और इसको ये राउंड शेप में जो दिखाओगे, ये शो कर रहा है कि ये 180 से भी बड़ा है। 180 होता तो ऐसे बनता, ये है 180, और ये 180 से भी बड़ा है, ठीक है। 210 मान लो इसे, अंदाजे से ले रहे हैं हम। मतलब मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। हाँ, समझ आती है बात। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। ये एक लाइन है आपकी बेसिक, जिसपे आप एंगल बना रहे हैं। फिर वही बात, जब मैं अगर यहाँ से एंगल बनाता हूँ तो ये कितना बनेगा, 90। 90 डिग्री। ये ना बना करके मैं यहाँ पर बनाता हूँ अगर, तो ये कितना बन जाएगा, 90 और 90 पूरा कितना हो गया, 180। 180। फिर जब हाँ मैं जी। इससे बड़ा बनाऊंगा, ये लाइन ना होकर के अगर मैं यहाँ बना दूं, ठीक है, यहाँ बना दूं अगर, तो